हेलो एवरीवन। एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम सर्वनाम के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम वर्णमाला, विराम चिन्ह, वर्तनी शुद्ध और संज्ञा के प्रश्नों को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, इसमें सभी एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के प्रश्न शामिल हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं। इसमें मैं क्या है? मैं इसमें सर्वनाम है। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। मैं, तू, आप, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब क्या है? तो ये सब सर्वनाम है। और हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। 6 का नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं। अभी हमने पढ़ा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक। अला हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में जो है 11 सर्वनाम है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी का राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। कुल हिंदी में कितने सर्वनाम है? तो 11 सर्वनाम है। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा इसको। अला कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? अभी हमने पढ़ा सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, इसमें कौन सा भेद नहीं है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा, गुणवाचक। ये जो है सर्वनाम का भेद नहीं है, बल्कि ये किसका भेद है? तो ये विशेषण का भेद है, सर्वनाम का भेद नहीं है। सर्वनाम का भेद आपका पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, बी नहीं है, गुणवाचक नहीं है। अगला प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे ये किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहा जाता है, जैसे मैं, हम। परंतु सर्वनाम में कारकों की विभक्तियां लगाने से इसके रूप में विकृति आ जाती है, जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझसे, मुझको आदि। अतः मुझे क्या है? उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सर्वनाम है तो यह, अच्छा इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो यह क्या है? आपका सर्वनाम है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि सभा, मनुष्य तथा हिमालय ये सब क्या है? ये सब संज्ञा है। सभा जो है ये समूहवाचक संज्ञा है, हमने कल पढ़ा था। मनुष्य क्या है? तो ये जातिवाचक। हिमालय क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अला निम्नलिखित प्रश्न में रिक्त स्थान की उपयुक्त सर्वनाम से पूर्ति कीजिए। पिताजी आ रहे हैं, डैश सहारा दो। तो इसमें क्या भरा जाएगा? उनको भरा जाएगा, उनको। ऑप्शन सी, पिताजी आ रहे हैं, उनको सहारा दो। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिताजी आ रहे हैं, उनको सहारा दो। इस वाक्य में पिताजी के लिए आदर सूचक सर्वनाम उनको प्रयोग होगा। हिंदी में कुल 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, हमने पढ़ा भी। अगला, बुरा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? बुरा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो इसका प्रयोग जो है सर्वनाम के रूप में नहीं किया जा सकता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी क्रिया विशेषण, संज्ञा विशेषण के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि बुरा सर्वनाम नहीं बल्कि क्या है? एक विशेषण है। ठीक है, जैसे क्रिया विशेषण के रूप में इसे कैसे प्रयोग करेंगे? रजनीश ने रमेश के साथ बुरा किया, तो ये क्या होगा? क्रिया विशेषण के रूप में इसका प्रयोग हुआ। संज्ञा के रूप में इसका प्रयोग कैसे होगा? बुरा नहीं सोचना चाहिए, तो ये जो है संज्ञा यहाँ पे प्रयोग हुआ संज्ञा के रूप में। विशेषण के रूप में, करेले का बुरा स्वाद मन खराब कर देता है, तो जो है इसमें करेले की विशेषता बता रहा है बुरा, तो यही आपका जो होगा क्या होगा? विशेषण हो जाएगा। अला मैंने मेरे को सुधार लिया वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? मैंने मेरे को सुधार लिया, इसमें अशुद्धि पूछ रहा है, किस प्रकार का है? तो इसमें सर्वनाम की अशुद्धि है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
मैंने मेरे को सुधार लिया, इस वाक्य में सर्वनाम की क्या है, अशुद्धि है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, मैंने अपने को सुधार लिया। ठीक है, मैंने अपने को सुधार लिया, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। मेरे को नहीं होगा, यहाँ पे अपने को होगा। अगला, निम्नलिखित में सर्वनाम है, सर्वनाम कौन सा इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। बाकी घर, पहाड़, नदी सब क्या है, ये सब तो संज्ञा है। ऑप्शन क्या होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वनाम के भेद देखिए, सर्वनाम के जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये भी आपका 3 प्रकार का होता है। एक उत्तम पुरुष होता है, दूसरा मध्यम, तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जिसमें मैं, हम लोग आते हैं। देखिए जहां खुद की बात हो रही है, ठीक है, जैसे मैं, हम लोग, ये क्या होता है, उत्तम। उत्तम समझ लीजिए, हम सर्वश्रेष्ठ अपने आप मानते हैं ना, एग्जाम्पल समझिए कि हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, तो जहां वो होगा वो उत्तम पुरुष होगा। जैसे मैं, हम लोग। मध्यम पुरुष जहां दूसरे की बात हो रही है, सेकंड पर्सन की, तो यानी तू, तुम, आप, ये क्या हो गया, मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष जहां तीसरे की, किसी अन्य की बात हो रही है, जैसे यह, ये, वह, वे, ये लोग, वे लोग। ये तीनों एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बाकी अगर निश्चयवाचक की बात करें तो निश्चयवाचक जैसे यह, वह निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में से जैसे जो निश्चित ना हो, कोई, कुछ। संबंधवाचक जो, सो। प्रश्नवाचक कौन, क्या। और निजवाचक क्या है, आप। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है, सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें क्या जो है, ऐसा क्या है, तो ये आपका सर्वनाम है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीधा शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सीधा तो जो है इसका प्रयोग सर्वनाम के रूप में नहीं किया जा सकता। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सर्वनाम किसी संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होते हैं, जबकि क्रिया विशेषण संज्ञा एवं विशेषण के रूप में भी किया जा सकता है। अगला, कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए। कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित करना है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैसा। ऑप्शन बी, कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द कैसा होता है। ठीक है, जबकि कितने, कितना एवं किस तीनों असंगत विकल्प है। कितने, कितनों परिमाण बोधन एवं किस प्रकार बोधक शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है, चिन्हित कीजिए। सर्वनाम पद कौन सा है इसमें, तो वह जो है ये क्या है, सर्वनाम है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम कौन सा इसमें, तो कुछ क्या है आपका सर्वनाम है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कुछ में जो है पूछा जाए कौन सर्वनाम है, तो ये आपका जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, कुछ, कोई ऐसे होता है, ये सब क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। ये देखिए उदाहरण जरूर ध्यान रखिएगा। पुरुषवाचक के मैं, हम, मैंने, हमने, मुझे, मुझको, मेरा, ये सब क्या है, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष तू, तुम, तुमको, आपको आदि। अन्य पुरुष में वह, वे, उन, उनको। जरूर ध्यान रखिएगा इसको। निश्चयवाचक में यह, वह, वे, ये आदि आते हैं। अनिश्चयवाचक में कुछ, कोई। संबंधवाचक में जो, सो। प्रश्नवाचक में कौन, क्या। निजवाचक में आप, स्वतः, स्वयं। इसमें आपका निजवाचक आता है। अगला प्रश्न है, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है, यह क्या है, तो यह जो है आपका जो क्या है, ये ऑप्शन बी विशेष क्या है, सर्वनाम है। संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण, यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के अभी हमने पढ़ा था 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है, हम क्या है, तो ये जो है सर्वनाम है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। लेकिन और कौन सर्वनाम इसमें पूछा है, देखिए सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जस्ट हमने अभी ऊपर ही पढ़ा था, देखिए पुरुषवाचक में भी पूछा जाए कौन सर्वनाम है, तो ये उत्तम पुरुष का सर्वनाम है, मैं, हम। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे देखिए मैं, हम, मैंने, मेरा, हमारा, मुझको, जहां खुद की बात हो रही हो, अपने से रिलेटेड होती है सारी चीजें, वो क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है। तो यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये पुरुषवाचक के भेद हैं तीनों। ठीक है, अगला, मैं जा रहा हूं, डैश, चिंता मत करना। मैं जा रहा हूं, इसमें क्या भरा जाएगा, ऑप्शन सी, मेरी चिंता मत करना। मैं जा रहा हूं, मेरी चिंता मत करना। उपयुक्त वाक्य में मैं के साथ सर्वनाम मेरी का प्रयोग होगा।
हिंदी में निम्नलिखित सर्वनाम है। मैं, तुम, आप, वह, यह, जो, सो, ये सब क्या है आपका सर्वनाम है। कुल 11 सर्वनाम होते हैं हिंदी में। निम्नलिखित में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है? देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा तू। तू क्या है आपका पुरुषवाचक। अब पुरुषवाचक में भी कौन सा पूछा जाए इसमें, तो ये जो हो जाएगा आपका मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष जो है क्या है ये पुरुषवाचक मध्यम पुरुष का है ये। तू पुरुषवाचक सर्वनाम है, जबकि कोई क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। और क्या क्या है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जो क्या है ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ये जब देखिएगा जो संबंधवाचक क्या है ये प्रश्नवाचक, कोई क्या है अनिश्चितवाचक। अगला प्रश्न है डैश मैं उत्तम पुरुष के संप्रदान कारक का एक वचन रूप नहीं है। मैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेरे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं का संप्रदान कारक एक वचन मुझको, मेरे, लिए तथा मुझे है। मेरे मैं के संबंध कारक है, जो मेरा है मेरे है ना ये संबंध कारक है। ठीक है, संबंध कारक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। उत्तम पुरुष में देखिए अपने एक से रिलेटेड बात होती है ना, तो इसमें हो जाएगा मैं हम। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए इसका करेक्ट आंसर। तू तुम में क्या होगा, तो ये पे आपका मध्यम पुरुष हो जाएगा। ठीक है। वह वे में क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे आया है ना उत्तम पुरुष की बात हो रही है, तो ये मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा। मध्यम पुरुष तू, तुमने, तुझको। अन्य पुरुष वह, ये, या, उनको, उनसे, उसको। ये सब क्या हो जाएगा आपका अन्य पुरुष हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या तू पुरुषवाचक के संबंध कारक का एक वचन है? तू का पूछ रहा है संबंध कारक, तो ऑप्शन हो जाएगा ए तेरे लिए। यहाँ संबंध बता रहा है ना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में 3 पुरुषवाचक आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगला प्रश्न है मैं अपने आप काम कर लूंगा वाक्य में रेखांकित सर्वनाम शब्द का भेद है। ये पूछ रहा हूं आप क्या है, तो आप जो है ये निजवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। मैं अगर पूछा होता तो मैं क्या है, तो ये मैं जो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। देखिए निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस सर्वनाम शब्द से निजता का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप काम कर लूंगा, यहाँ पे अपने आप हो रहा है ना, निजता की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। उसने अपने पैरों पर अपने आप, यहाँ पे अपने आप ही कुल्हाड़ी मार ली, तो यहाँ पे भी खुद की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप क्या है निजवाचक सर्वनाम है। इन वाक्यों में आप निजवाचक सर्वनाम है जिसका अर्थ होता है स्वयं। अला निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है? निजवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं पूछ रहा है इसमें, तो आपका हो जाएगा देखिए निज, आप, खुद, ये सब जो स्वयं की बात हो रही है वो क्या होगा निजवाचक। ऑप्शन बी हम नहीं है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हम शब्द निजवाचक ना होकर बल्कि यह क्या है उत्तम पुरुष का है, या यानी ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, और वो पुरुषवाचक में कौन सा उत्तम पुरुष का। जबकि अन्य विकल्प निज, आप और खुद ये सब क्या है सर्वनाम है, कौन से निजवाचक सर्वनाम है। आप की सब राह देख रहे हैं रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, तो अभी हमने पढ़ा था आप क्या है निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम किस भेद का है? देखिए यहाँ पे होगा निजवाचक, लेकिन होगा पूरा वाक्य वह अपने आप ही चला गया, तो ये बेटर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट है। वैसे आप पूछा है तो आप क्या होगा यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा। अगला यह मेरी पतंग है रेखांकित का भेद बताइए। यह क्या है इसमें, तो ये निश्चित सर्वनाम है, फिक्स कर दिया यह मेरी पतंग है, तो वहां पे निश्चय है ना, निश्चित है कोई चीज, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही अनिश्चय की बात होता है तो इसका एग्जाम्पल कोई, वहां कोई खड़ा है, तो कोई निश्चित नहीं है कौन खड़ा है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में आपका जैसे स्वयं, खुद, निज, आप, यहाँ से यह कार्य मैं स्वयं कर लूंगा, यहाँ पे निजवाचक। प्रश्नवाचक जैसे कौन, कहाँ, कैसे, किसने, जैसे पंखा किसने चलाया, तो यहाँ पे किसने क्या है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है वह निश्चयवाचक के अपादान कारक का एक वचन रूप होगा। वह का पूछ रहा है, तो वह का निश्चयवाचक ऑप्शन क्या हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा उससे। वह निश्चयवाचक के अपादान कारक का एक
एक वचन रूप होगा उससे, उस जैसे अपादान कारक का एक वचन रूप, इसके लिए संप्रदान कारक का एक वचन रूप है, उसको क्या होगा, ये कर्म कारक का एक वचन रूप है। अला निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम जो है कौन सा है? यह, जैसे यह पतंग मेरी, अभी ने पढ़ा था ऊपर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट भी करें, ठीक है। और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, आगे देखते हैं। इसमें आपका हो गया निजवाचक सर्वनाम पूछा था, तो यह आपका हो गया, सॉरी निश्चयवाचक पूछा था, तो यह आपका निश्चयवाचक हो जाएगा। और अगर हम की बात करते हैं तो हम क्या है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक में कौन सा? उत्तम पुरुष का है। कोई क्या है, तो ये अनिश्चयवाचक है। आप क्या है, तो ये निजवाचक है। सर्वनाम से ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। यह कौन सा सर्वनाम है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। यह कौन सा है? तो अभी हमने पढ़ा था, ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपका निश्चयवाचक, आप निजवाचक, मैं तुम पुरुषवाचक, जो सो ये क्या है आपका संबंधवाचक। नेक्स्ट, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया? कोई सज्जन, यहाँ पे तो क्या हो गया? ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना होकर उसे अनिश्चित ना हो, उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ कोई, इस वाक्य में अनिश्चितवाचक सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। अनिश्चितवाचक सर्वनामिक विशेषण में कोई, कुछ, निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण में क्या आता है? यह, वह, और प्रश्नवाचक में क्या आता है आपका? कौन, क्या। पीछे हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? अभी हमने पढ़ा अनिश्चयवाचक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिक्स नहीं है कौन आ रहा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। अपादान कारक में पूछ रहा है तो इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन सी किन्हीं से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? संबंधवाचक सर्वनाम कह रहा है कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन बी यह नहीं है। यह क्या है? तो यह आपका अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। अनिश्चितवाचक सर्वनाम है यह। बाकी वहां, जो, सो, ये सब क्या है? ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द है। जो पूछ रहा है इसमें क्या है? अभी जस्ट पढ़ा, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए इसका राइट है। जिसे जो करेगा वो भरेगा, यहाँ पे संबंध है ना, जो करेगा वही भरेगा, तो यहाँ पे संबंध बता रहा है, तो वही आपका हो गया ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, जो वह। जो वह क्या है? अभी हमने ऊपर जस्ट पढ़ा था, जो वह क्या है? ये संबंधवाचक सर्वनाम है। बाकी कुछ, कुछ ना कुछ, सब कुछ यहाँ पे फिक्स नहीं है, तो ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अगला, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे रेखांकित पद डैश है। किस किस क्या है यहाँ पे? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वनाम है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित पद किस किस सर्वनाम है? यह प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन मार्क लगा है यहाँ पे, किस किस, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है? अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है इसमें? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या ये क्या है? अप्राणी, वस्तुबोधक है ये, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी शेष जो दिया है ये प्राणीवाचक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? अप्राणी। बाकी जो दिए हैं किस, कोई, कौन, ये क्या है? प्राणीवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। ऑप्शन डी। ये प्राणीवाचक मतलब वस्तुबोधक, जैसे वह, मतलब जैसे क्या हो गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द कौन सा इसमें? कौन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी नींद, रोग, सफाई, ये सब क्या है? तो ये आपका जो है संज्ञा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है? सर्वनाम पदबंध क्या है? परेशानी में उलझा हुआ मैं कुछ भी नहीं कर पाया, तो इसमें क्या होगा? परेशानी में उलझा हुआ मैं। ऑप्शन डी, ये पूरा आपका हो जाएगा क्या? सर्वनाम पदबंध। अब जैसे हमने कल संज्ञा पदबंध पढ़ा था, वैसे ही आपका
सर्वनाम पदबंध होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? बढ़ चढ़कर बातें करने वाले तुम संजीदा क्यों हो गए? तो इसमें आपका सर्वनाम होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है? सर्वनाम पदबंध क्या है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लड़का कल आया था, जो लड़का कल आया था वह पढ़ता था, तो ये क्या हो गया आपका संज्ञा की जगह पे प्रयोग हो रहा ना पूरा ये पदबंध, तो ये आपका हो गया क्या? सर्वनाम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, सर्वनाम पदबंध है ये, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें सर्वनाम के टोटल जो है 43 प्रश्न थे, हमने सारे प्रश्न कर लिए और इसके आगे के वीडियो में हम विशेषण के प्रश्नों को करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।